नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश पर स्पेशल सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से अधिकांशतः लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिकांश लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के मुख्य मुद्दे पर। आज का मुद्दा ये है कि अधिकांश लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सही से सीख पाते या उनकी बोलने की फ्लुएंसी क्यों नहीं आ पाती है। क्या आपके पास शब्दों की कमी है, इसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते? क्या आपके पास ग्रामर्स की कमी है? क्या आपके पास एनवायरनमेंट है ही नहीं, या आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी के एक वर्ड्स के बहुत सारे सेंस निकल जाते हैं और इसकी कई सेंसेस में इसका यूज किया जाता है? क्या ये वजह है जो आपको डिस्टर्ब करता है? क्या यह वजह है जो आपको हाउंड करता है? या आपको लगता है कि मेरे पास एनवायरनमेंट तो है बट कभी कभी हमें फ्लुएंसी नहीं ला पाते हैं सारी कोशिशों के बावजूद? अगर इसमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको सारे समस्याओं का जो असल वजह है वो बताया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे आपकी जो मातृभाषा है, हिंदी या गुजराती या मराठी या हरियाणवी, आप उस भाषा को बिल्कुल आसानी तरीके से और फ्लुएंसी में कैसे बोल पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं? क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश किया कि ये भाषा आप तक आसानी से कैसे पहुंच गया? दोस्तों, इन सारे वजह जो आपको सवाल खड़े करते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास शब्दों की जो ज़ख़ीरा है वो अवेलेबल नहीं है, हम शब्द भूल जाते हैं, तो ये सारे समस्याएं बिल्कुल नहीं है बल्कि यह भ्रम है। क्योंकि अगर आप एक भाषा को जानते हैं, बोलते हैं, तो फिर दूसरी भाषा कैसे आप नहीं जान सकते, कैसे आप नहीं बोल सकते, कैसे आप नहीं लिख सकते? तो आखिर आपको अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना है? अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। जैसे आपको अपने कुछ आदतों में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपकी जो अपनी मातृभाषा है वो आपके जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल के साथ आपको सोने से लेकर के जागने तक, जागने से लेकर सोने तक इस तरह घुल मिल गया है कि आपके नए आने वाले आदतों को, नए हैबिट्स को एडप्ट नहीं होने देता है, उसे इंटरफेयर करता है और वहीं पर रोक देता है, आपको पूरी तरह से डाइवर्ट करते रहता है। तो आखिर आप अंग्रेजी को सीखने के लिए क्या करेंगे? दोस्तों, अंग्रेजी को आसान तरीके से सीखने के लिए कुछ आदतें जो हैं वो एडप्ट करने होंगे, और वो आदत है सुनने की, बोलने की, पढ़ने की और लिखने की। अगर ये आदत आप अपने अंदर तब्दीली लाते हैं तो यकीन मानिए अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये आदतें प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास के तहत ही आएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो सीपीयू है अर्थात दिमाग है, उसमें एक भी भाषा की फीडिंग नहीं होती है, तो फिर वो नए भाषा कैसे सीखता है? बिल्कुल, वह नए भाषा
अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है। उसके सामने यह मजबूरी होती है कि वह अपने सर्वाइवल के लिए, वह अपने ग्रूमिंग के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करे। और वह सिलेक्शन उसका खुद का नहीं होता है, बल्कि इन्वायरमेंट में रह करके वो फोर्स्ड होता है, वह कंपल्सन में चला जाता है और उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल लैंग्वेज को वह लर्न कर लेता है। इस तरह से वह धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अंग्रेजी सीखने में हमारे पास वह एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर अंग्रेजी कैसे सीखें? हमारे पास शब्दों की कमी है, तो फिर अंग्रेजी कैसे सीखें? हमें बेसिक ग्रामर्स नहीं पता है, तो फिर अंग्रेजी कैसे सीखें? वर्ड्स बार बार भूल जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, एक वर्ड का इतने सारे सेंसेस होते हैं, तो फिर उसको कैसे समझें? दोस्तों, अंग्रेजी बिल्कुल ही आसान भाषा है, बस आपको अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी है और उन तब्दीलियों के साथ साथ आपको हमारी वीडियोस जो आने वाले हैं इस चैनल पर उसको देखते रहना है। उस सारे वीडियोस में ये जो सीरीज चलाया गया है उसमें आपको एक एक करके प्रैक्टिकली और बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने वर्ड्स का, वैकेबुलरी का डेवलप करना है, उसको एडअप करते चला जाना है, नए नए वर्ड्स कैसे सीखना है और वर्ड्स को कैसे सीखें कि आप भूल नहीं सकें। जब एक वर्ड्स एक बार सीख लें तो उसको अपने साथ कैसे बना कर रखें और वह वर्ड्स हमेशा आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठा रहे, कभी भूल नहीं पाएँ, उसके लिए क्या करना है, बेसिक ग्रामर्स के लिए क्या करना है। एनवायरनमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अपने आसपास एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, या अगर कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है तो कॉन्फिडेंस आप कैसे पैदा करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। उनमें इन सारे सवालों का जवाब प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल एंड नेचुरल लर्निंग के तहत बताया गया है। आपको अंग्रेजी बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही सीखना है। अगर आप नेचुरल तरीके के अलावे किसी भी आर्टिफिशियल वे को, आर्टिफिशियल रास्ते को अगर आप चुनने की कोशिश करेंगे तो फिर वही सारे समस्याएं दोबारा आपके सामने आकर खड़े होंगे और सवाल के तरह हमेशा बने रहेंगे। तो अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और यह हमेशा सवाल न बन के इसकी समाधान आपके पास आ जाए, आप अंग्रेजी बिल्कुल आसान तरीके से धारा प्रवाह बिना किसी डिस्टर्बेंस के बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, अगर यह चाहते हैं तो आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।